गर्भवती बंदरिया का दुख और खूनी काला पैंथर। तेज बारिश चल रही थी और एक गर्भवती बंदरिया भाग रही थी। उसके पीछे खूनी काला पैंथर उसका शिकार करने के लिए पड़ा था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसे चिल्लाते हुए वो मदद मांग रही थी, पर कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता है। बंदरिया भागते हुए हिरन के घर के पास आती है। वो उसका दरवाज़ा खटखटाती है। बहन, मैं बंदरिया हूँ, मैं गर्भवती हूँ और काला पैंथर मेरे पीछे पड़ा है। कृपा करके अपने घर में पनाह दो बहन। तब हिरन मन ही मन सोचती है, इस बंदरिया को पनाह दी तो वो खूनी काला पैंथर मुझे भी मार देगा। नहीं नहीं, मैं इस मुसीबत को घर में नहीं ले सकती। ऐसा सोचकर हिरन बंदरिया से कहती है, अरे बंदरिया, अपनी मुसीबत मेरे सर क्यों डाल रही है? अरे चल जा यहाँ से, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। चल भाग यहाँ से। बहन, एक माँ के लिए तो दरवाज़ा खोलो। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? कोई भी मेरी मदद करने नहीं आ रहा है। कृपा करो मुझ पर हिरन बहन, मुझे बस आज यहाँ छुपने की जगह दे दो। बंदरिया हिरन के सामने विनती करती रहती है, पर हिरन दरवाज़ा नहीं खोलती। पीछे काला पैंथर नज़दीक आ रहा था। तब बंदरिया फिर से भागने लगती है, लेकिन ऐसे में उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। हे भगवान, अब तो मेरा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है। आते ही वो खूनी मेरे बच्चे को मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे हालत में भी बंदरिया भागने लगती है, पर उसकी गति धीमी हो जाती है और काला पैंथर बंदरिया के पास आकर उस पर हमला कर देता है। बंदरिया उसके सामने जान की भीख मांगने लगती है। हे पापी, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैं गर्भवती हूँ, मुसीबत में हूँ। क्या तुझ में इतनी भी दया नहीं? पापी और मैं? अरे पागल बंदरिया, मुझे जो शिकार पसंद आता है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और तू मुझसे दया की भीख मांग रही है? देखो, मेरे बच्चे को जन्म लेने दो, उसके बाद तुम मेरा जो चाहे वो कर लो। मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालूंगी, पर भगवान के लिए अभी छोड़ दो। मुझे तुम जैसे गर्भवती मादा जानवर का शिकार करना बहुत पसंद है। तुम जैसे जानवर बहुत स्वादिष्ट होते हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अपना तो नुकसान नहीं करने वाला। बंदरिया दर्द से बेहाल हो रही थी, पर काले पैंथर को उस पर दया नहीं आती। बंदरिया को लगता है कि अब वो और उसका आने वाला बच्चा नहीं बचेगा। ऐसे में भालू काले पैंथर को पीछे से एक बड़ी सी लकड़ी से मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तब भालू बंदरिया को अपने घर ले आता है। भालू की पत्नी बंदरिया की मदद करती है। बंदरिया एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। आप दोनों की वजह से मेरा बच्चा ये दुनिया देख पा रहा है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहन, मुझे आपकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए मैंने आपकी मदद की। अब जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं पर रुक सकते हो मेरे घर में। पर यह बात भालू की पत्नी को पसंद नहीं आती है। वो भालू को बाजू में ले जाकर कहती है, सुनिए, मदद करनी सो कर ली, पर अभी इसे घर से बाहर निकालो। मैं बंदरिया की नौकरानी नहीं हूँ जो उसकी देखभाल करूँगी। सुबह होते ही इसे यहाँ से भगा देना, समझे? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस रात बंदरिया अपने बच्चे के साथ भालू के घर में रुक जाती है। दूसरे दिन बारिश नहीं थी। काला पैंथर भी होश में गया था। काला पैंथर कल रात हुए हमले से बौखला गया था। वो क्रूर बनकर सबको बंदरिया के बारे में पूछ रहा था। ये सारी बात भालू की पत्नी को पता चलती है। तब वो तुरंत घर आती है और बंदरिया से कहती है, सुन बंदरिया, अभी के अभी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ।
तुम्हारी वजह से मेरे पति मुसीबत में फंस सकते हैं। उनकी जान को खतरा है, चली जाओ यहाँ से। तब भालू कहता है, कैसी बात कर रही हो? बेचारी अपनी मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? हम उस काले पैंथर से इन दोनों की जान बचा सकते हैं। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी वजह से तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। बंदरिया बच्चे को लेकर जाती रहती है कि तभी वह काला पैंथर सामने आ जाता है। अच्छा बंदरिया, तो तू यहाँ है? अब तो तेरा बच्चा भी आ गया। फिर तो दोनों को मारने का मजा ही अलग है। पर पहले इस भालू को सबक सिखाता हूँ मैं। नहीं नहीं, भालू भैया की यहाँ कोई गलती नहीं है, उन्हें कुछ मत करो। कल मुझे मेरे बच्चे की चिंता थी, पर आज नहीं। आज मैं एक माँ और बहन दोनों का फर्ज पूरा करूंगी। काला पैंथर तो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तब वो पहले भालू पर हमला करने जाता है। तभी बीच में बंदरिया आती है और बड़ी ही हिम्मत से काले पैंथर का सामना करती है। इस लड़ाई में भालू भी उसकी मदद करता है। अब दोनों मिलकर काले पैंथर से लड़ाई करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इस तरह से खूनी पैंथर का खात्मा हो जाता है। बंदरिया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से दूर चली जाती है, जहाँ वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नीति: मुसीबत में फंसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। काले नाग का जहर और बंदर। एक बार की बात है, जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था, जो बड़ा ही नटखट और दयालु था। चिंटू हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन चिंटू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी वहाँ एक नागिन घायल हालत में चिंटू के पास आती है। देखो, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे कौन हो तुम और क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, उतना समय नहीं है। देखो, मेरे पीछे एक दुष्ट काला नाग पड़ा है। ये लो, ये दिव्य मणि, इसे अपने पास संभाल कर रखना। ये मणि किसी भी हालत में उस नाग के हाथ नहीं लगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। अभी मैं चलती हूँ, वो दुष्ट मुझे ढूंढते हुए किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं वादा करता हूँ ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। नागिन चिंटू को दिव्य मणि देकर वहाँ से चली जाती। चिंटू उस मणि को लेकर जाकर एक गुप्त जगह पर छुपा देता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं कि एक दिन उस दिव्य मणि को ढूंढते हुए कुछ शैतानी शक्तियों वाला नाग वहाँ आ जाता है और उस जादुई मणि को हासिल करना चाहता था। वो अपने मन में सोचता है, हो ना हो मेरी दिव्य दृष्टि कहती है कि नागिन ने उस नाग मणि को इसी जंगल में छुपा कर रखा है। बस एक बार वो नाग मणि मेरे हाथ लग जाए, मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे हराने वाला इस सारी धरती पर कोई नहीं होगा। यूँ वो जंगल में अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर जानवरों को डसने लगा। वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसे देखकर जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल में हाहाकार मच जाता है। नाग की दहशत जंगल में आग की तरह फैल गई। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाग है! इसे देखकर तो मेरे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे। मुझे जल्दी जाकर ये बात महाराज को बतानी होगी। हिरन भागते हुए शेर के पास जाती है। इधर नाग छोटे छोटे जानवरों को मूंगफली की तरह खाए जा रहा था और वो फिर चिंटू को भी पकड़ लेता है। अरे कौन हो तुम? क्यों हमारे जंगल में दहशत मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो नाग मणि चाहिए जो इस जंगल में है। अगर वो मणि मुझे नहीं मिली तो मैं इस जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों को बर्बाद कर दूंगा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे जंगल में कोई मणि नहीं है। नहीं, मेरी दिव्य दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। उस नागिन ने तुम्हारे ही जंगल में वो मणि छुपाई है। देख, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, जाकर ढूंढ उस मणि को और जल्दी मेरे पास ला। यूँ वो नाग चिंटू को छोड़ देता है। चिंटू भागते हुए वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, जिसका डर था वही हुआ। अगर वो दिव्य मणि उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उस मणि का पता किसी को नहीं बताऊंगा। हे नागिन, कहाँ हो तुम? जल्दी से वापस आ जाओ। ये चिंटू सोच ही रहा था कि दूसरी ओर जंगल के राजा शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो काले नाग के पास आता है। देखो, तुम जिस मणि की बात कर रहे हो उसके बारे में जंगल में कोई नहीं जानता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ। तू क्या समझता है कि तू जो कहेगा वो मैं सुन लूँगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा? मैं वो मणि लिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा।
तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो कल सुबह तक मुझे वो मड़ी मिल जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा, समझे? ये कहकर नाग वहां से चला जाता है। सारे जानवर बहुत परेशान थे। शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शेर और बाकी सारे जानवर मड़ी को ढूंढने में लग जाते। वहीं दूसरी ओर चिंटू नागिन को ढूंढने में लगा था। जैसे ही सुबह होती है, नाग फिर से जानवरों के पास आता है। जानवर नाग को देखकर डर के मारे कांप रहे थे। कहाँ है मेरी मड़ी? देखो, हम सारी रात उस मड़ी को ढूंढते रहे, पर हमें वो मड़ी नहीं मिली, कहीं नहीं। ये सुनकर नाग को बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि काले नाग का डसा पानी भी नहीं पूछता। देखो महाराज सही कह रहे, हमारा विश्वास करो और हमें छोड़ दो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर नाग वहां खड़े जानवरों को बड़ी बेरहमी से डसने लगा। ये देखकर जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। शेर नाग को रोकने की कोशिश कर रहा था और वहीं चिंटू अपने मन में सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? नागिन कहाँ हो तुम? हमारी रक्षा करो। नाग शेर को डसने ही वाला था कि तभी चिंटू एकदम से छलांग मारकर आगे चला गया और नाग उसे ढस लेता। चिंटू वहीं तड़पते हुए गिर जाता और मर जाता। शेर और बाकी जानवर उदास हो जाते कि तभी वहां एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी में से नागिन प्रत्यक्ष होती है। नागिन को देखकर नाग चौंक जाता है। अरे ओ नाग, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत आ गया है। पिछली बार पूर्णिमा के चलते मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो गई थी, पर अब नहीं, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर नागिन नाग पर हमला करती है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। नाग नागिन की शक्तियों के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। नागिन दिव्य मणि को लेकर चिंटू के सर पर रखती है, जिससे काले नाग का सारा जहर मणि ले लेती है और चिंटू का पुनर्जन्म होता है। चिंटू, तुमने अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए अपने दिए हुए वचन का ख्याल रखा। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुई। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर नागिन गायब हो जाती है और जंगल में फिर से खुशियाँ छा जाती हैं।